कथा शुरू होती है द्वारका नगरी में, जहां भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा के साथ सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। उनकी न्यायप्रियता और करुणा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण उनके दरबार में आया, जिसकी आंखों में आंसू थे। हे द्वारकाधीश, ब्राह्मण ने करुण स्वर में कहा, मेरा इकलौता बेटा 3 दिन पहले घर से निकला था और अब तक लौटा नहीं। मुझे डर है कि उसे कोई अनहोनी न हो गई हो। आप ही मेरी आखिरी आशा है। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देव, चिंता मत करो। सत्य और धर्म की राह पर चलने वाले को कभी कष्ट नहीं होता। मुझे बताओ, तुम्हारा पुत्र कहाँ गया था? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, वह जंगल की ओर गया था। कह रहा था कि वह ध्यान साधना करना चाहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और कहा, मित्र, हमें इस ब्राह्मण के पुत्र को खोजना होगा। चलो गांडीव और संचक्र लेकर जंगल की ओर चलते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। घने जंगल में पहुंचकर उन्होंने खोजबीन शुरू की। अचानक उन्हें एक गुफा के पास कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दी। वहां कुछ राक्षस एक युवक को घेर कर खड़े थे, जो ब्राह्मण पुत्र ही था। हे माधव, हमें शीघ्र ही इन दुष्टों का संहार करना होगा, अर्जुन ने कहा और अपना धनुष उठाया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो पार्थ, पहले हमें यह समझना होगा कि इन राक्षसों के इरादे क्या हैं। जैसे ही उन्होंने राक्षसों की बातें सुनी, उन्हें पता चला कि ये कोई साधारण राक्षस नहीं थे, बल्कि वे पूर्व जन्म में श्रापित राजा थे, जिन्हें एक ऋषि ने शाप दिया था कि वे तब तक राक्षस बने रहेंगे जब तक कोई सच्चा ब्राह्मण पुत्र उन्हें क्षमा न कर दे। श्री कृष्ण ने युवक से कहा, वत्स, क्या तुम इन राक्षसों को क्षमा कर सकते हो? युवक ने पहले तो भयभीत होकर कृष्ण को देखा, फिर उनकी दिव्य दृष्टि और करुणा से प्रेरित होकर बोला, यदि यही इनकी मुक्ति का मार्ग है तो मैं इन्हें क्षमा करता हूं। जैसे ही उसने क्षमा किया, राक्षसों का शरीर बदलने लगा और वे दिव्य रूप में परिवर्तित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और स्वर्ग की ओर चले गए। युवक अपने पिता के पास वापस आया और ब्राह्मण ने खुशी से भगवान कृष्ण को धन्यवाद दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्रोध और प्रतिशोध से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि क्षमा और करुणा ही सच्ची विजय। ब्राह्मण अपने बेटे के साथ श्री कृष्ण के पास आया और उन्हें धन्यवाद देते हुए बोला, हे भगवान, आपने मेरे पुत्र की जान बचाई और उसे सही मार्ग पर चलने का अवसर दिया। आपकी कृपा से ही हम सबका उद्धार हुआ है। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के शब्दों पर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम्हारा पुत्र तो पहले से ही सत्य और धर्म के मार्ग पर था। यह तो तुम्हारी आस्था और समर्पण का फल था कि तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई। जब कोई सच्चे दिल से भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसे कभी असफल नहीं होने देते। ब्राह्मण ने उनकी बातों को सुना और मन में गहरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। लेकिन कृष्णा का कार्य तो बस यही खत्म नहीं होता। वे जानते थे कि इस युवक को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी संपूर्ण बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने युवक से कहा, वत्स, तुम्हें अब अपने भीतर के अंधकार को भी दूर करना होगा। तुम्हारा असली युद्ध तुम्हारे भीतर छिपा है। यदि तुम अपने भीतर के गहरे संशय, डर और असुरक्षा को दूर कर सको तो तुम न केवल अपने जीवन को बदल पाओगे बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकोगे। युवक श्री कृष्ण के शब्दों से प्रभावित हुआ और उसने कृष्ण से अपनी आत्मा की शांति पाने के उपाय पूछे। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, निरंतर साधना, ध्यान और ईश्वर के नाम का जाप तुम्हारे दिल को शांति प्रदान करेगा। जब तुम अपने मन से सभी बाहरी बंधनों को छोड़कर भगवान के प्रति समर्पित हो जाओगे, तभी तुम सच्चे सुख को अनुभव कर पाओगे। याद रखो, जीवन का असली लक्ष्य बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा में शांति और प्रेम में है। श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुनकर युवक ने निश्चय किया कि वह पूरी तरह से अपने भीतर के परिवर्तन के लिए समर्पित रहेगा। कुछ समय बाद वह जंगल में जाकर गहरी साधना में लीन हो गया। उसकी साधना इतनी प्रगाढ़ थी कि उसने अपनी आत्मा के हर कोने में भगवान की उपस्थिति का अनुभव किया। एक दिन जब वह साधना से उठकर वापस घर लौट रहा था, उसने देखा कि उसके आसपास के लोग जीवन की कठिनाइयों में उलझे हुए थे, दुख और दर्द से परेशान थे। उसे समझ में आया कि उसकी साधना का उद्देश्य सिर्फ अपनी आत्मा को शुद्ध करना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है।
उसने तय किया कि वह भगवान श्री कृष्ण की उपदेशों के अनुसार अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में अर्पित करेगा। उसने लोगों के दुखों का निवारण करना शुरू किया और अपनी साधना के साथ साथ लोगों को सत्य, प्रेम और धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसकी तरह तरह की मदद से गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और सभी लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हुए। श्री कृष्ण ने देखा कि युवक ने न केवल खुद को बदला बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। कृष्ण ने मन ही मन कहा, यह सच्चा साधक है जो न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कार्य करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मा का परिवर्तन तभी संभव है जब हम अपने भीतर के डर, चिंता और संशय को दूर करें और दूसरों की मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित करें। भगवान की शरण में जाने से हम केवल अपनी समस्या का समाधान नहीं पाते, बल्कि हमें सच्चे सुख और शांति का अनुभव होता है, जो जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता और संतुष्टि दिलाता है।